अगर तुमको 84 लाख योनियों से मुक्ति चाहिए और जल्दी से जल्दी समाधि चाहिए और मोक्ष चाहिए, समाधि और मोक्ष एक ही बात है। तुम परमात्मा में लीन होना चाहते हो और गुरु की झंझट में भी नहीं पड़ना चाहते, तो इस विधि को इस तरीके से करो। सांस लेने का एक ऐसा तरीका जो तुम्हें आराम से समाधि में पहुंचा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यानामी और यहाँ एक साधक का प्रश्न है, वो उन्होंने व्हाट्सएप पे राइटिंग में दिया है, वो मैं देख लेता हूँ और आपको बता देता हूँ। प्रणाम प्यारे गुरुदेव। गुरुदेव, मुझे समाधि में जाना है। 10 साल से ध्यान कर रहा हूँ, समाधि अभी घटित नहीं हुई। समाधि का अर्थ क्या है वो भी बताने की कृपा करें। ठीक है, 10 साल से ध्यान कर रहे हैं और समाधि अभी तक घटित नहीं हुई, और समाधि का अर्थ क्या है वो भी बता दें। बहुत सारे गुरु बहुत कुछ बोलते होंगे, शास्त्रों में भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। समाधि का क्या अर्थ है? अगर कम से कम शब्दों में बताऊं तो समाधि का अर्थ है समाधान। अब कोई प्रश्न नहीं है, अब कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि उत्तर पाने वाला मिट गया है, प्रश्न पूछने वाला मिट गया है। जब कोई है ही नहीं तो प्रश्न कैसा और उत्तर कैसा? क्योंकि हर प्रश्न में उत्तर छिपा है, हर उत्तर में प्रश्न छुपा हुआ है। मगर अब जिज्ञासु जो जिज्ञासा कर रहा है, जो जानने की इच्छा रख रहा है, और वही नहीं है, तो फिर प्रश्न कहां से उठेगा? समाधि का अर्थ है समाधान। समाधान का अर्थ है कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है। क्योंकि प्रश्न जब भी उठेगा, कुछ अधूरा है इसलिए उठेगा, कुछ अपूर्ण है इसलिए उठेगा, कुछ होना चाहिए था हो नहीं पा रहा इसलिए उठेगा। जैसे तुमने ही कहा 10 साल से ध्यान कर रहा हूं, समाधि अभी तक नहीं घटित हुई, इसीलिए उठेगा। कुछ कमी है इसीलिए उठेगा। बहुत मिल गया है मगर फिर भी संतुष्टि नहीं है इसलिए उठेगा। मगर जब कुछ है ही नहीं तो प्रश्न उठेगा कहां से? कुछ है ही नहीं तो प्रश्न कहां से उठेगा? समाधान का मतलब है अब कुछ भी नहीं है, न आत्मा न परमात्मा, न साधक न साधना न विधि न गुरु न शिष्य। अपूर्ण है जो है, बस अधूरे में प्रश्न होता है, पूर्ण में कोई प्रश्न नहीं होता है। समाधि का मेरी दृष्टि में यह अर्थ है, क्योंकि मैं ऐसा ही जी रहा हूं, उसी अर्थ को तुम्हें बता रहा हूं। अब कैसे हम जल्दी से समाधि में प्रवेश करें? सही में जल्दी से करना चाहिए, क्योंकि ध्यान साधना करते हुए 10 साल हो गए, तो वाकई में अब जल्दी करनी चाहिए। हम जब सांस लेते हैं, सांस को समझें, क्योंकि सांस के विज्ञान के साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम जान ही नहीं पाए हैं। मैं जब सांस का विज्ञान कह रहा हूं तो मैं आध्यात्मिक विज्ञान की बात कर रहा हूं, भौतिक जगत के विज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं। वो तो कहेंगे सांस में ऑक्सीजन है, मगर आध्यात्मिक जगत कहता है सांस में ऑक्सीजन के अलावा प्राण है। प्राण एक अलग चीज है। अब हम कैसे सांस लेते हैं इस पे चीजें निर्भर करती हैं। कछुआ बहुत गहरी और धीरे सांस लेता है, उसका जीवन बहुत है। खरगोश, कुत्ते, पक्षी बहुत तेजी से सांस लेते हैं, उनका जीवन बहुत कम है। अब हम सांस कैसे लेते हैं? हम 84 बार सांस लें तरीके से, तो उसी समय हमें समाधि घटित हो सकती है। मैं यहां समाधि की विधि को बता रहा हूं, आप लोग अच्छे से समझ लें और आज ही प्रयोग करके देखें, तो आपको पता लगेगा कि समाधि घटित हो गई। 84 लाख जन्मों से यदि मुक्त होना है तो इस तरीके से सांस लें।
मोक्ष चाहिए, परमात्मा में एक होना है। मोक्ष और परमात्मा एक ही है। तो इस तरीके से सांस लें। गुरु के झंझट में नहीं पड़ना है तो इस तरीके से सांस लें और समाधि घटित हो जाएगी। 84 बार सांस लेनी है। विधि बताने जा रहा हूं, उससे पहले एक और बात बता दूं। अभी कुछ दिन पहले मैं YouTube देख रहा था, तो YouTube में एक होम्योपैथ आयुर्वेद के एक डॉक्टर वैद्य, उन्होंने कहा कि इन पत्तों से जो है, कुछ पत्ते एक ही पेड़ के, उन पत्तों से 1000 बीमारियां ठीक हो सकती हैं। मनुष्य में 1000 बीमारियां ठीक करने की जो ताकत जो है वो इस पत्ते के अंदर है। अब उन्होंने पत्ता भी दिखा दिया। यूट्यूब पे जैसे सर्कस चलती है वैसे सर्कस चल रही है। उन्होंने पत्ता भी दिखाया इस तरीके से कि वो क्लियर नहीं किस चीज का पत्ता है। फिर उन्होंने कहा कि ये पत्ते को पीस के ऐसे खाना है, ऐसे पीना है, मगर अपने डॉक्टर की सलाह लेके ही आप करना, डॉक्टर से पूछ के ही करना, ऐसे नहीं करना। सारी बात करने के बाद उन्होंने ये कहा। अब जैसे मैं कहता हूं, मैं विधि बता रहा हूं, मगर किसी गुरु से जुड़कर इसे करना। अब तुम्हारी भाव दशा क्या है, मनोदशा क्या है, तुम्हारे अंदर कौन सी वासना ज्यादा है, उस वासना के अकॉर्डिंग ये विधि ठीक रहेगी या नहीं रहेगी। इसीलिए गुरु से जुड़कर करना है। विधि में बता रहा, उस वैद्य का भी यही कहने का अर्थ था। हो सकता है कि ये शुगर को बिल्कुल डाउन कर दे और तुम्हारा पहले से लो शुगर चल रहा हो सकता है वो पत्ते वीपी को बहुत हाई कर दें और तुम्हारा शुगर ऑलरेडी वीपी हाई चल रहा हो। वो पत्ते सारी बीमारियों को ठीक कर दें मगर वो किडनी को नुकसान कर दें और तुम्हारी किडनी पहले से डैमेज हो, फिर क्या करेंगे। इसीलिए गुरु की सलाह जरूरी है। यहां मैं विधि बता रहा हूं, अब विधि को अच्छे से समझ लेंगे। और जो भी साधक ये विधि करेगा, मैं पहले ही बता रहा हूं, वो पर्सनल मुझे मैसेज नहीं भेजेगा कि गुरुदेव मैं ये विधि कर रहा हूं, ऐसी हो रही है, वैसी हो रही है, ये बिल्कुल भी नहीं। अगर आप फिर भी भेजते हैं कि गुरुदेव मैंने वो समाधि की विधि करी जो आपने बताई, 84 योनियों से मुक्ति वाली, तो वहां पर जब भी आप ये ऑडियो देंगे वहीं तुरंत आपका नंबर ब्लॉक कर दिया जाएगा। क्योंकि यदि आपको गुरु की बात ही पूरी नहीं सुनाई दे रही तो आप गुरु किसे कह रहे हैं। आप में इतना ही पेशेंस और श्रद्धा नहीं है कि जो सामने बोल रहा है उसका हाथ पकड़ के आपको रास्ते पे परमात्मा के जाना है और आप उसकी बात ही नहीं सुन रहे। तो ज्यादा बेटर यह है कि आपकी गलतफहमी दूर करके नंबर ब्लॉक कर दिया जाए। इसका पूरा ध्यान रखें, ठीक है। अब हम विधि को समझ लेते हैं, कैसे हम 84 लाख योनियों से मुक्ति पाए। 84 साधना, 84 सांस की तरीके, ठीक है। कैसे हम सांस लेंगे, आप आराम से बैठेंगे, अच्छे से समझिए। आप आराम से बैठेंगे, रीढ़ सीधी रखेंगे, रीढ़ में अगर दर्द हो रही है तो दीवार का सहारा ले लेंगे। लिक्विड चंदन लेंगे, लिक्विड चंदन आता है मार्केट में, गीला चंदन, ठीक है, गीला चंदन लेंगे। नहीं तो चंदन की लकड़ी लेके घर में घिस लेंगे, पानी में रख के, तो वो गीला चंदन बन जाएगा। गीले चंदन को थर्ड आई पे लगाएंगे, ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे। दोनों ज्ञान मुद्रा हाथ आपके जो है घुटने के पास होंगे, रीढ़ सीधी होगी। अब आपको क्या करना है, आप आंखें बंद कर लेंगे। देखिए जैसे मैंने आंखें बंद कर ली, गहरी सांस लेंगे, नाक से गहरी सांस लेंगे और होठों से गहरी सांस छोड़ देंगे। गहरी सांस छोड़ने पे ज्यादा जोर देंगे। 1 मिनट में आप कितनी सांस ले सकते हैं उसको आंख खोलकर गिन लें। सामने घड़ी रखें और सांस गहरी लें, गहरी छोड़ें, और 1 मिनट में कितनी सांस हो गई, इसी से आप अंदाजा लगाएंगे कि 84 ब्रीदिंग जो है आपकी कब पूरी हो जाएगी।
84 बार ऐसे सांस लेनी है और उसके बाद मौन बैठ जाना है। जब तक भीतर से उठने की इच्छा नहीं हो तब तक बिल्कुल नहीं उठना है, क्योंकि कई साधक मूर्ख होते हैं। कई साधक क्या होते हैं? मूर्ख। उनको आंख खोलने की इच्छा नहीं है, आंख नहीं खुल रही है, फिर भी जबरदस्ती आंख खोल के देखने की जरूरत है। वो जबरदस्ती आंख खोलते हैं, जैसे बाहर नाच गाना हो रहा है। अरे यदि आत्मा परमात्मा में लीन ही हो गई है, आंख खुली नहीं रही, तो आंख बंद करके बैठो। अनंत जन्मों से संसार को देख ही रहे हो, मगर नहीं आंख खोल के देखेंगे। शब्द नहीं बन रहे हैं मगर जबरदस्ती बोलेंगे जरूर। उठने की इच्छा नहीं है फिर भी उठेंगे जरूर। जैसे कि वो उठे नहीं तो पूरी पृथ्वी जल के राख हो जाएगी। उनका उठना जरूरी है। ऐसी मूर्खता इस विधि के साथ नहीं करेंगे। गहरी सांस लेंगे, गहरी सांस छोड़ेंगे, और जब आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि 84 सांस हो गई है, कि इतने मिनट हो गए हैं, तभी वहां बिल्कुल शांत होकर बैठ जाएंगे। शांत होकर बैठने का टाइम कितना है वो नहीं पता, हो सकता है समाधि घटित हो और आप 3-4 घंटे बैठे रहें। खाना 3 घंटे पहले खा लेंगे। कैसे हम 84 लाख योनियों से मुक्ति पाए, ये सांस लेने का तरीका आपको इतनी जल्दी ध्यान साधना से समाधि में ले जाएगा। बस शर्त यह है कि जब आप सांस ले रहे हो, ध्यान साधना से समाधि में, ये ध्यान रखना, ध्यान साधना से समाधि में। अभी जिसने ध्यान साधना ही ना करी हो वो समाधि में कैसे जाएगा? बस ये ध्यान रखें, जब आप सांस ले रहे हैं तो सांस के साथ श्वास ही हो। सांस आ रही है, सांस बाहर जा रही है। जिन लोगों ने मेरे साथ जुड़कर ओम साधना करी है, जिन लोगों ने मेरे साथ जुड़कर समाधि साधना करी है, उन लोगों को भी ये कहूंगा कि ये साधना जरूर करें, मगर मुझे रिप्लाई नहीं दे। साधना जरूर करें, रिप्लाई नहीं चाहिए, ठीक है? क्योंकि जल्दी ही मैं ओम साधना और समाधि साधना वालों को ऑनलाइन कनेक्ट करूंगा और कुछ आगे बातें बताऊंगा ताकि जल्दी से ज्ञान प्राप्त हो। तो जितने भी मेरे सन्यासी हैं वो पूरी तरह से तैयार रहें। जो 7 चक्रा कर रहे हैं वो भी, जिन्होंने 7 चक्रा कर लिया है वो भी, क्योंकि जल्दी सारे काम मेरे को जल्दी करने हैं, ठीक है? तो 10 साल से आप ध्यान कर रहे हैं, आप समाधि नहीं घटित हुई तो अब समाधि घटित हो जाएगी। सांसों से कैसे हम परमात्मा के साथ एक हो सकते हैं। ऐसे आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।